पेशावर के अंदर मस्जिद में जो दहशत गर्दी का वाक़या हुआ उसमें अब जो शहदा हैं उनकी तादाद 100 के करीब जा पहुंची है। पूरा पाकिस्तान सोगवार है, कौमी परचम सिरनगू है। और आज पार्लियामेंट के अंदर सेनेट में भी और कौमी असम्बली में भी जो बाज़ गश्त सुनाई दी तो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग अज़म नज़र आ रहा है पाकिस्तान की गवर्नमेंट और अफवाज पाकिस्तान का। आज आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर जो थे उन्होंने कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस भी जो थी उसको हेड किया और सारे का सारा जो मामला है वो अब जा रहा है एक ऑपरेशन की तरफ। शायद ऑपरेशन किया जाए दहशत गर्दों के ख़िलाफ़, उसी तरह का जैसे इससे पहले APS के बच्चों के ऊपर को शहीद करने के बाद ऑपरेशन हुआ था और इससे पहले ऑपरेशन ज़रब अज़ब हुआ और रद्दुल फसाद हुआ। इस तरह का एक फुल फ्लैज ऑपरेशन जो है ये वक्त का मुतकाज़ी है। लेकिन वक्त का तकाजा तो ये भी किया जा रहा है कि पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें जो हैं वो इखलाकी तौर पर इस ऑपरेशन के पीछे हों, वो इखलाकी तौर पे इस बयानिए के ऊपर हों कि पाकिस्तान में दहशत गर्दों के लिए कोई जगह नहीं है और उसके ऊपर कोई टू पॉलिसीज़ नहीं है, उस पर कोई सियासत ना करे, उस पर कोई पॉइंट स्कोरिंग ना करे, उसके ऊपर कोई और आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन देने की कोशिश ना करे, कॉन्सेंसस किया जाए। प्रॉब्लम ये है कौमी असम्बली के अंदर कॉन्सेंसस होने की अब कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि कौमी असम्बली में मुल्क की सबसे बड़ी जमात जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो बाहर है, उनके इस्तीफ़े मंजूर हो चुके हैं और इस्तीफ़े ना भी मंजूर हुए होते वो वैसे ही पार्लिमानी प्रोसेस से बाहर है। और दूसरा प्रॉब्लम जो है जो इस गवर्नमेंट को आएगा और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को भी आएगा ये ऑपरेशन करते हुए, वो इमरान खान साहब का एक सेटल्ड मौक़िफ़ है। सही भी हो सकता है, वो गलत भी हो सकता है, लेकिन उस मौक़िफ़ की बाज़ गश्त के ऊपर जो तनकीद थी आज वो सुनाई दी। वो मौक़िफ़ क्या है? ये मौक़िफ़ पाकिस्तान की तमाम फोर्सेस के मौक़िफ़ और तमाम सियासी जमातों के मौक़िफ़ दहशत गर्दी को लेकर से बिल्कुल हट कर है। मतलब पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें और पाकिस्तान की फोर्सेस कह रही हैं कि कुचलना है दहशत गर्दी को, लेकिन इमरान खान साहब समझते हैं कि मिलिट्री हल नहीं है, मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है दहशत गर्दी को डील करने का। तमाम पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस और फोर्सेस मिलिट्री की जो फोर्सेस हमारी डिफेंस फोर्सेस वही समझती हैं कि शायद ये पॉलिसी गलत थी जो बुलाया गया, अफगानिस्तान का बॉर्डर ओपन किया गया और KP के अंदर जो है वो जगह दी गई या फाटा में जगह दी गई या इन एरियाज़ के अंदर जगह दी गई। लेकिन इमरान खान साहब समझते हैं कि यही ओनली सोल्यूशन है। तो इमरान खान साहब का नज़रिया जो है इस वक्त टोटली डिफरेंट है। मैं ये नहीं कह रहा स्टेट के ख़िलाफ़ है, टोटली डिफरेंट है। और वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वो एक पॉपुलर गवर्नमेंट ना होने के बावजूद एक पॉपुलर पार्टी के सरबराह हैं। इमरान खान कह क्या रहे हैं, चाह क्या रहे हैं, पहले वो सुन लीजिए, उसके बाद बात बढ़ाएंगे आगे। इमरान खान साहब कह रहे हैं रीसेटलमेंट करनी थी इन लोगों की, इनको बसाना था, इस पर तवज्जो नहीं दी गई, इसलिए दहशत गर्दी हो रही है और ये बड़ी ट्रेजेडी। जबकि जी ये क्लियर कट दो पोजीशंस हैं, पाकिस्तान की पॉपुलर पार्टी इमरान खान और दूसरी तरफ पूरी पाकिस्तान की जो डिफेंस फोर्सेस हैं और जो ऑपरेशन करने की हामी है इस वक्त नज़र आ रही है, आमादगी जाहिर कर रही हैं, होती हुई नज़र आ रही हैं। और पाकिस्तान की पार्लियामान में 13 जमातें, मेरे साथ परवेश खान साहिबा, उस्मान डार साहब, हफीजुल्लाह न्याई साहब मौजूद हैं। साथ ही सबसे पहले मैं रखना चाहूँगा ये मामला परवेश खान साहिबा आपके सामने। देखें, एक तो इमरान खान का विजन है और उस विजन के अंदर वो कह रहे हैं कि अगर ये रीसेटलमेंट होने दी जाती, जो लोग अफगानिस्तान से वापस आए थे वो अनएम्प्लॉय हो चुके थे, इनको यहाँ बसाया जाता, मालाकंड में तवज्जो दी जाती, उनकी पॉलिसी कामयाब हो जाती तो दहशत गर्दी का वाक़या ना होते, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। दूसरा वो ये भी कहा है उन्होंने, क्योंकि आज आप पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी पहली दफ़ा आई है मेरे प्रोग्राम में जब से ये स्टेटमेंट आई है इमरान खान साहब की। दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने यह भी कहा है कि आपके जो पार्टी चेयरमैन हैं आसिफ अली जरदारी साहब, उन्होंने किसी ग्रोह को या किसी टेररिस्ट ग्रोह को जो है उन्होंने जो है वो इनकी बेसिकली इनको कत्ल करने की जो है पूरी साजिश और प्लान बनाया। मैं चाहता हूँ जरा जिन लोगों ने नहीं सुना वो भी सुन लें और उसमें एजेंसियां भी इन्वॉल्व हैं बकौल इमरान खान के। इन सारी बातों का इकट्ठे जवाब देंगे तो बड़ा सुनवाएं जरा क्या कहा था इमरान साहब ने, जरा रिविजिट किया जाए सारी उस मामले को। परवेश साहिबा से दो सवाल है। एक तो क्या इमरान खान की पॉलिसी के रीसेटल कर देना अफगानिस्तान से लोगों को वो सही क्यों नहीं आपके नज़दीक, उसको क्यों नहीं फोकस कर? दूसरा, एक तरफ आप कह रहे हैं दहशत गर्दी के खिलाफ जंग करनी है, दूसरी तरफ इमरान खान कह रहे हैं कि पूरा प्लान बन गया जिसमें जरदारी साहब ने एलिजेडली जो है, एलिजेडली तो मैं कह रहा हूं उन्होंने नहीं कहा, इमरान साहब ने दहशतगर्द तंजीम को पैसे दिए इमरान खान को मारने के लिए। बहुत शुक्रिया कामरान। सबसे पहले तो जो आज हम कौमी सानियत से गुजरे सबसे ताज़ियत के बाद ये ज़रूरी है कि हम पता चलाएं कि इसके पीछे कौन था, कौन वो लोग थे जो इनको यहाँ लेकर आए। जो हमें ब्रीफिंग्स दी जाती रही गो कि वो इन कैमरा, मैं आपसे उस पर मैंने भी अटेंड की, मैं आपसे उस पर इतना खुल के बात नहीं कर सकती, लेकिन जो इनको यहाँ ला कर बसाते रहे, वारदात जो है वो इमरान खान जो कह रहे हैं उसके साथ होनी थी, वो वारदात तो आज 100 निहत्ते लोगों के साथ हो गई।
वो वारदात तो आज 100 नमाजियों के साथ हो गई। पहली सफ में खड़े नमाजियों के ऊपर जब मस्जिद के जो है मैं गुंबद गिर जाएं तो फिर पूछना बनता है कि इसके पीछे कौन। परविशा साहिबा, आप पानी पी लें आराम से। मैं जो है आपसे दोबारा आपको आवाज़ आ रही है मेरी? आप आराम से पानी पी लें। डार साहब, मैं आपके पास एक मिनट आऊँगा, मैं चाहूँगा आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा इसको। लेकिन न्यायी साहब, इस वक्त मुल्क के जो हालात चल रहे हैं, पॉलिटिकल डिबेट से कता नज़र, ये मुल्क जो है आपको इलेक्शन की तरफ जाता नज़र आ रहा है, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की तरफ जाता नज़र आ रहा है। और अगर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की तरफ जाता नज़र आ रहा है तो क्या कॉन्सेंसस है, इमरान खान ऑन बोर्ड हैं, होंगे इसके ऊपर? देखिए जी, मेरा ख्याल है कि इस वक्त तो जो है कतई नज़र इसके कि मुल्क किस तरफ जा रहा है, मेरा तो ख्याल है मुल्क जो है एक अंधोनाक जो है एक किसी डायरेक्शन में जा रहा है। ये पेशावर का वाक़या जो है, इसका जो मेरा ख्याल है हम इस तरीके से अगर जानों का कहें तो पहले भी बेशुमार हम नजराना दे चुके हैं। अभी 2-3 महीने पहले शायद बन्नू के अंदर ऐसे ही हमला हुआ था, सारा कुछ हुआ था। लेकिन जो पेशावर का ये APS का वाक़या है, इस लिहाज से फ़र्क है कि एक स्कूल के अंदर बच्चों पे और एक मस्जिद के अंदर, जो कि जाहिर है कि कभी कोई मुसलमान नहीं कर सकता, कोई करीब तरीन भी नहीं कर सकता। तो ऑलरेडी उस पाकिस्तान में जिसके अंदर आपको पता है कि सियासी तौर पे एक पूरा एक अदम इस्तेकाम जो है वो हमने एक इंट्रोड्यूस कराया हुआ था, और उस सियासी अदम इस्तेकाम के साथ साथ जो हमारी मईशत थी उसमें हम जिसको बारूदी सुरंगें जो है बिछाई और उसको पूरे एक स्कीम के तहत मेहनत के साथ कोशिश की। पाकिस्तान के अंदर वही लोग, उन लोगों ने जिन लोगों को पाकिस्तान ने बड़े बड़े ओहदे दिए, पाकिस्तान को बड़े बड़े मसनदों पे बिठाया, उन लोगों ने ये काम दिखाया। और उसके बाद नतीजा ये निकला कि आज जब ये वाक़या हुआ है तो अभी हम इस कश्मकश में थे कि पाकिस्तान की मैशत किस, ये ऊँट किस कवर बैठता है, वहाँ पे एक और वाक़या हो गया। अब मुझे समझ नहीं आती कि हम कहाँ खड़े हैं, कहाँ पहुँचेंगे। मेरे नज़दीक इलेक्शन जो है ना, ये तो एक इस पर आज के दिन तो मैं इस पर बात करनी तज़िया औकात समझता हूँ। होंगे कुछ लोगों के मफादात, होंगे कुछ लोग इसमें भी अपना एक सूदो ज़ियान ढूंढ रहे होंगे, अपना नफ़ा नुकसान ढूंढ रहे होंगे कि अगर पाकिस्तान का IMF मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं तो क्या नफ़ा है, और नाकाम होते हैं तो क्या नुकसान है, या किसी का क्या नफ़ा है या नुकसान है। और ये जो पेशावर का मस्जिद का वाक़या हुआ है, इसके अंदर भी कुछ सियासी नफ़ा या नुकसान तलाश किया जा सकता है, क्योंकि जो बयानात आए वो एक इतने तकलीफ दे बयानात थे जिसके अंदर सियासी एंगल के अलावा कुछ नहीं था। यानी कि बिल्कुल बेशर्मी की इंतहा थी कि जो खुद हम सारी हर चीज़ में देखते रहे। मतलब मैंने PTI के KP के रहनुमाओं के जो बयानात कल सुने, और मुझे तकलीफ हुई कि आप ये चंद हफ्ते पहले, चंद महीने पहले यही वाक़यात आपके दौर में किस तरीके से हो चुके हैं, क्या नहीं साहब। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि हुकूमत को इमरान खान को साथ तो मिलाना पड़ेगा ना, अगर पॉपुलर स्टैंड चाहिए कोऑपरेशन करने से पहले। यू कैन नॉट लेफ्ट हिम आउट एंड गेट द पॉपुलर मॉरल ग्राउंड। इमरान खान साहब की जो सारी सियासत है वो तो है ना मिलने पे। अब अगर उन्हें सियासत बचानी है तो भी नहीं मिलेंगे, अगर पाकिस्तान का सोचा तो शायद मिल जाए। APS पे नवाज शरीफ साहब ने सबको मिला लिया था उस वक्त, तो चूंकि इमरान खान साहब कंटेनर पे खड़े थे और कंटेनर को ऑर्केस्ट्रेट वही लोग कर रहे थे जो कि उनके मेंटोर थे, और उन्हीं को इस मुश्किल सामना मिल पड़ा, तो उन्होंने उनको धकेल के भेज दिया। अब तो उनको कोई बंदा समझाने वाले नहीं, और तरीके इंसाफ के अलावा अंदर तो मेरा कोई खबर नहीं है कि उनके साथ किसी ने ये डिस्कशन पॉइंट आ गया सर आपका, जो ओपन मीटिंग हुई हो कि उनको क्या स्टैंड लेना चाहिए, या उसके अंदर कोई टाइम आउट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सियासी जो खिलवाड़, ठीक है, आप कह रहे हैं सियासी नफा नुकसान पार्टीज करी। परविशा साहिबा, आप कंप्लीट कर लिए। मैंने कहा था आप किस तरह दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ेंगी, जबकि इमरान खान समझते हैं कि आप लोगों के तो दहशतगर्दों के साथ खुद रवाबित हैं कि जरदारी साहब ने मुबैना तौर पे इमरान खान को मारने के लिए, साहब को मारने के लिए दहशतगर्द तंजीम को पैसा दिया है लूट के सिंध का। देखिए, बात यह है कि इसमें कोई दो राय नहीं, और ये बात एक हकीकत है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के जो व्यूज़ हैं तालिबान के बारे में, कोई वजह है कि उन्हें तालिबान खान के नाम से पुकारा जाता रहा। न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान के बाहर भी उनकी ये पहचान थी। लिहाजा आपको याद होगा ये किसने कहा था कि जो तालिबान हैं उनके दफातर खोले जाएं।
ये किसने इस बात की एडवोकेसी की थी कि इनसे जो है इनको, ये हमारे भाई हैं? किसने कहा था कि, और ये उस वक्त कहा था जब पाकिस्तान में अरूज पे थी दहशतगर्दी, और इनके हाथ जो दहशतगर्द थे वो उनके हाथ खून से लुथड़े हुए थे पाकिस्तानियों के। ये कौन सी तंजीम थी जिसने इमरान खान साहब पर इतना, जिनको एतमाद था, वो कौन सी दहशतगर्द तंजीम थी जिसने कहा कि हम इमरान खान साहब को अपना नॉमिनी जो है बातचीत में वो हम उनको रखेंगे? तो इसमें कोई दो राय नहीं कि इमरान खान साहब का जो स्टैंस है दहशतगर्दी के बारे में, और इमरान खान साहब के जो अभी आपने व्यूज़ भी चलाए हैं, इसके बाद क्या दो राय हो जाती है कि जो सुर्ख लकीर खिंच गई है आज पाकिस्तान में बेगुनाह पाकिस्तानियों के खून से, इसमें ये इस तरफ खड़े हैं या पाकिस्तान के साथ खड़े हैं या दहशतगर्दों के साथ? आज इस बात का बिल्कुल वाज़े अहाता हो जाना चाहिए कि कौन यहाँ खड़ा है। देखिए कामरान साहब, अगर हमने मरना ही है ना तो फिर लड़ के मरे। ये इस तरह बैठे बैठे जो है मस्जिदों में, दफातर में, बाजारों में मरना, ये क्या मरना है? ये जो हम कहते थे हैं कि इतने लोगों की हमने ताज़ियत पढ़ दी, फातिह पढ़े गए सेनेट्स में और नेशनल असेंबलीज में, इसकी कोई हैसियत नहीं। बात यह है कि आज 100 से ऊपर घराने जो हैं वो तबाह बर्बाद हो गए। और खान साहब, मैं आपको एक बात बता दूं, इमरान खान साहब, ये मैं इमरान खान को मुखातिब, जी आसिफ अली जरदारी ने खुद अपने घर से जनाजे उठाए हैं। लिहाजा मैं आपको ये बता दूं कि आसिफ अली जरदारी जो है वो शिकारी जरूर है, लेकिन दो चीजों का शिकार नहीं करते, एक मुर्दार जानवर का, एक ऐसे जानवर का जो नजासत खाता हो, नहीं करते, और ना पीठ पे वार करती है। लिहाजा आसिफ जरदारी ने जो किया आपके मुंह पे किया, खड़े होकर आपको निकाल दिया इस असेंबली से बाहर, खड़े रहे आपके सामने, आप आधी रात तक लटके रहे वहां पीएम हाउस में, बैठे रहे जब तक कि आपको निकाला नहीं गया। आप किस तरीके से इल्जामात लगाते हैं? ये तो आपके यार हैं जो सारे आज पाकिस्तानियों के खून से जिनके हाथ रंगे हुए हैं, ये आपके साथ हुए, ये आपका काम है इनको रिहेबिलिटेट करना। आज इनको रिहेबिलिटेट करते करते, इनको बसाते बसाते 100 से ऊपर लोगों के जो घर हैं वो उजड़ गए। 100 लोग जो हैं वो अपनी शिकायतें लेके खुदा के हजूर हाजिर हो गए, और वो ये जरूर कहेंगे कि इनके सहूलतकार जो हैं वो इनसे बड़े जो हैं गुनाहगार हैं, क्योंकि वो उस वक्त हुकूमत में थे। कामरान शाहिद साहब, उस वक्त तो सब हुकूमत में जो था, जो इनको लाया, जिसने ये हरकत की, हमें तो बता दिया जाता था। कितने वो है जो तख्ताएदार से छूटे, कितने हैं आज? इसका कोई जो है इस बात की कोई अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि नहीं? जी होनी तो चाहिए। अकाउंटेबिलिटी करने के वक्त आप सब बड़े बड़े लीडरों को पकड़ के जेलों में बंद कर दें। ये करप्शन बड़ा गुनाह है कि ये बड़ा गुनाह है? लोगों के अपने हाथ जो है, मासूम पाकिस्तानियों के जितने बच्चे यतीम हुए उनकी तरफ से, मैं ये समझती हूँ कि इमरान खान साहब को पहले तो हिफाजती तहवील में लेना चाहिए। जो ये इल्जामात लगा रहे हैं, पहले मैं ये कहना चाहती थी, मगर अब उन्हें सहूलतकारी के इल्जाम में भी पकड़ना चाहिए, क्योंकि इस वक्त वजीर आजम पाकिस्तान थे जिस वक्त ये तमाम कातिल हम अपने घर ला रहे थे। कातिल को घर ले आओ, कातिल को घर ले आओ हथियारों समेत, और फिर समझो और उससे ये तवक्को करो कि वो आपके लिए सियासत में माहौल पैदा करेगा और बाकी पाकिस्तानियों के गले में जो है वो फूलों के हार डालेगा। नहीं, उन्होंने पाकिस्तानियों के ऊपर कफन डाल। अफसोस की बात है, जो इसमें इनके साथ शामिल था, जो शामिल था, इस सब पे एक कमेटी बैठनी चाहिए, इस सब पे एक जीआईटी बैठनी चाहिए जो इसका अहाता करे कि ये किसने किया। बिल्कुल, और जो इसके साथ है वो पाकिस्तान के खिलाफ है। ये वाज़ेह लकीर है, वाज़ेह लकीर है जी। इसमें इनको फैसला करना पड़ेगा सब पॉलिटिकल पार्टीज को कि कौन कहां खड़ा हुआ है। जो नहीं खड़ा होगा पाकिस्तान के साथ वो इनको अपने घर ले जाए, वो बेशक इनको अपने घर ले जाए, वो बन्नी गाला ले जाए, वो अपने अपने घरों में ले जाए, जो मर्जी करे, लेकिन पाकिस्तान के साथ ये जुल्म बंद किया जाए। पॉइंट आ गया जी आपका। डार साहब रिस्पॉन्ड कर दीजिए इससे पहले कि मैं, सवाल तो मेरा वही है तीनों पार्टिसिपेंट से बेसिकली, कि जब तक इमरान खान साहब ऑन बोर्ड नहीं ना होंगे दहशतगर्दी के सारे मामलात में, तो वो स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी। बाकी जज्बात है, आपने उनके लीडर को कहा, जरदारी साहब को तो उन्होंने जवाब में बात भी की। आप लाइन के किस तरफ खड़े हुए? आप उसी हल पे इंसिस्ट कर रहे हैं जो आज पाकिस्तान की मेजॉरिटी पार्टी समझ रही है कि इस मुल्क में दहशतगर्दी का सबब बन रहा है, या आप पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं, पॉलिटिकल वॉइस के साथ इस वक्त, मेजॉरिटी के साथ? जनाब
देखिए कामरान, मुझे सच पूछिए तो दिली तौर पे अफसोस है कि सानिया पेशावर पे सियासत की जा रही है। अभी आपने जो आपके दोनों गेस्ट हैं सुना है बड़े गौर से, अगर इन्होंने बात की है तो ज़्यादातर इन्होंने इमरान खान को ही डिस्कस किया है, इमरान खान को ही इल्ज़ाम दे रहे हैं। हालांकि ना आज अमलन इमरान खान की हुकूमत है पाकिस्तानी और खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में, मरकज़ में ये 10 माह से खुद बैठे हैं। बॉर्डर मैनेजमेंट सूबाई सब्जेक्ट ही नहीं है। और ख़ास तौर पे मैं इन दोनों से पूछता हूँ, ये जो वाक़या हुआ है कामरान, ये लम्हा फ़िक्रिया, ये रेड जोन में हुआ है मेरे भाई। सही। किसी आम मस्जिद में नहीं हुआ पेशावर की, रेड जोन में हुआ है, रिस्ट्रिक्टेड एरिया में हुआ है, जहाँ शनाख्ती कार्ड देख के अंदर जाने देना चाहते हैं। इनको गद्दार अपनी सफ़ों में ढूंढने चाहिए। मेरे लीडर पे उंगलियां उठाने से पहले जाएं, ये चेक करें जाके कि कौन लोग थे जो वहाँ सिक्योरिटी पे खड़े थे, क्यों नहीं उन्होंने चेक किए आईडी कार्ड्स, किस तरह से इतना बड़ा मवाद लेके एक शख्स अंदर चला गया है। सिर्फ सुबह शाम बैठना है। इस मुल्क में डॉलर ऊपर जा रहा है इमरान खान की वजह से, पेट्रोल ऊपर जा रहा है डॉक्टर साहब, मैं सिर्फ एक बात बता दूं, आपने कंटिन्यू कीजिएगा। जो अभी तक की इब्तदाई रिपोर्ट आई है ना, ये बंदा जो है, मैं सर एक बात बता दूं आपको, आप कंटिन्यू कीजिएगा डॉक्टर साहब। मैं एक बात आपको अर्ज कर दूं, आपने कंटिन्यू करना है, आपने जवाब पूरा देना है, मैं आपको इंटरप्ट नहीं करूंगा। एक बात सुन लीजिए, वो आप जो कह रहे हैं ना कि वो अभी तक की जो इब्तदाई रिपोर्ट आई है उस्मान डार साहब, उसमें यह है कि ये बंदा एज अ गेस्ट वहाँ पे जो रिहायशी इलाका है वहाँ पे आके शिफ्ट हो गया था बहुत दिन पहले, और वहाँ पर कंस्ट्रक्शन भी हो रही थी, तो वहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता कई दिनों के अंदर मटेरियल जो है ये पहुँचाया गया। ऑब्वियसली वहाँ सहूलतकार मौजूद है। अब देखना ये है कि वो मटेरियल जो है जहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट है वहाँ पे सहूलतकार थे, या ये कोई पुलिस की उसके अंदर सहूलतकार थे, या कहाँ पे थे, ये अभी हमें नहीं पता। अभी इब्तदाई रिपोर्ट जो आई है, तो अब आप कंटिन्यू करें। ये हम ब्लेम गेम देखें ना, किसी में भी ना करें। कोई ये नहीं कह रहा कि इमरान खान ने खुदा न खास्ता वहाँ ब्लास्ट करा दिया। मैं तो बात ये हो रही है सिर्फ कि आगे का जो रिजॉल्व है। नहीं कर रहा हूँ जी, देखिए मेरी बात सुनो जी सर। आप तो देखें, आपके प्रोग्राम में तो तय पा लिया गया है। नहीं, हम आपको मौका दे रहे हैं, आप जवाब देना सर, आपको इंटरप्ट नहीं करना। बोले दहशतगर्दी इमरान खान ने कराई है। मकसद ये है कि इन लोगों को शर्म आनी चाहिए यार। नेशनल टीवी पे बैठे हैं, एक नेशनल इशू हो गया है, पूरी कौम सोगवार है, आज भी सियासत कर रहे हैं, बजाय कि मिल बैठ के बात करें कि इसको ठीक कैसे करना है, नेशनल एक्शन प्लान की बात करें, स्ट्रेटजी की बात करें। मेरे ऊपर इस तरह का बकवास करे। जी न्यायी साहब क्या कह रहे हैं? मुझे शर्म दिलाए, अपनी बात करे, उसके बाद शर्म क्या दिला रहा है ये बंदा? न्याजी साहब, इसको शर्म आनी चाहिए। ये शर्म वाला लफ्ज है ना, शर्म वाला लफ्ज डेरोगेटरी। आप जुबान इस्तेमाल करो। आपकी बात नहीं हो रही, आप प्रोग्राम छोड़ देखो के चले बात क्या कर रहे हैं? नहीं, प्रोग्राम छोड़ के चला जाए यार, क्या बात है? इस तरह के आप बेशक प्रोग्राम छोड़ के चले यार, डार भाई इस तरह के लफ्ज ना बोला करे, शर्म वाली बात यार। उन्होंने आपको खुश नहीं है तो हौसले से सुने ना। ये को ये जो शर्म आनी चाहिए ऐसी बात करते हुए। किसने बात की है? मैं सिर्फ एनालिसिस कर रहा हूं कि सीटीडी यहाँ तो प्रोग्राम भी ना आया। नहीं, आपने न्यायी साहब को भी कह दिया वैसे कोई शर्म का लफ्ज नहीं यूज करें। बहस करें ना, और न्याजी साहब इस तरह नहीं चलता है। बहुत सी बातों में न्याजी साहब आप अपनी जुबान को लगाम दें प्लीज। मैं आप मेरे बड़े हैं, मैं आपका एहतराम करता हूं, लेकिन ये कोई बात नहीं। चले यार, न्यायी साहब सीनियर आदमी है। अच्छा एहतराम करते हो कि जो जुबान इस्तेमाल कर रहे हो। अच्छा, मैं न्यायी साहब से बात करिए, मैंने एक मिनट ठंडा कर दूंगा यार। न्यायी साहब से बात कराएं। चलिए न्यायी साहब, मैं माजरत करता हूँ, आपको उन्होंने नहीं कहा, वैसे उन्होंने एक जनरल बात की है। न्यायी साहब, आपको उन्होंने नहीं कहा, फिर भी अगर आपको लगा तो मैं माजरत करता हूँ। शर्म आनी चाहिए, आपने बात सुनी नहीं है। नहीं सर, मैंने सुनी। इन दोनों को शर्म आनी चाहिए सर। मैं आई अपोलोजाइज। चले, मैं आपसे करता हूँ अपोलोजाइज। भाई न्यायी साहब की बात सुनवाएं यार मुझे, भाई बात तो कर लूँ मैं उनसे। हाँ न्यायी साहब, कोई बात नहीं, अब वो ऐसा लफ्ज बोलेंगे यार। डार साहब, डार मेरे भाई प्लीज यार, सब्सटेंस पे रहे यार, पर जातियात पे ना जाए। चले डार साहब, न्याजी साहब ने तो कोई बात ही नहीं की इमरान खान साहब पे ऐसी कोई जातियात पे यार। उस्मान भाई, मकसद ये है, हुकूमत की बात हो रही है, अपने ऊपर ले रहे हैं प्रोग्राम को। नहीं, आपने उनको कहा ना इन दो बंदों को नेशनल फोरम पे बैठ के इस तरह आपने यार, आप जवाब दे अपना। इमरान खान का डिफेंस दे, बात खत्म हो गई। छोड़े, न्याजी साहब के अपने व्यूज है यार, वो कोई आपके कहने पे तो कोई चेंज नहीं करेगा। सुन रहा हूं। हाँ जी, चलो। मैंने ये कहा है कि ये दो लोग। अच्छा सर, न्यायी साहब मैंने अपोलोजाइज कर लिया, अब आप ठंडे हो जाए थोड़े। अब मैं बात कर रहा हूं, डॉक्टर साहब आप मुद्दे पे हैं यार, छोड़ देना, आगे टाइम वेस्ट हो रहा है यार नेशनल चैनल पे, ये भी टाइम वेस्ट है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े, आगे बढ़े, मेहरबानी जी। बोले डॉक्टर साहब, बोले, आपके पास टाइम है। बात ये है कामरान, बात ये है कामरान कि आज ना इमरान खान की हुकूमत है, अमलन सर। मैं डॉक्टर साहब, आप बात रिपीट कर रहे हैं, अब मैं दोबारा सुन लें। मैं अभी आपसे माइक नहीं ले रहा, मेरी बात सुन लें। मैं आपसे कुछ और कह रहा हूँ। कोई ये नहीं कह रहा कि इमरान खान ने केपी के अंदर आज सिक्योरिटी गार्ड्स जो थे
वो इमरान खान की जिम्मेदारी थी और या पुलिस वहां की जिम्मेदारी थी, ये कोई नहीं कह रहा। मेरा सवाल समझ लें जरा, मैंने सिर्फ ये कहा है कि अब जो कौम जिस तरफ जा रही है, जिस तरह का रिजॉल्व आ रहा है, उसमें इमरान खान साहब का एक पॉइंट ऑफ व्यू है जो मैंने शुरू में कहा, वो सही भी हो सकता है, वो गलत भी हो सकता है। पढ़े लिखे लोग डिबेट करते हैं ना आपस में, तो हम डिबेट कर रहे हैं, कोई गालम गलोच थोड़ी कर रही है आपस में। और उन्होंने परवेशा साहिबा ने अपना ओपिनियन दिया है, हफीजुल्लाह न्याई साहब ने अपना ओपिनियन दिया। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप इमरान खान साहब का क्या ओपिनियन है? वो यही समझते हैं कि जी अगर ऑपरेशन होगा तो पीटीआई साथ नहीं होगी, मुज़ाकरात होनी चाहिए, इनको रीसेटल करना चाहिए। पार्टी पॉलिसी बता दें क्या है, सारी बात छोड़े दूसरों पे बात करने के बजाय अपनी पार्टी पॉलिसी बताएं क्या है मौजूदा हालात को देखते हुए। कोई आपको ब्लेम नहीं कर रहा कि 100 बंदे आपकी वजह शहीद हुए। जी बोले। हमारी पार्टी पॉलिसी देखे कामन, नेशनल सिक्योरिटी का इशू हो, कौमी सलामती की बात हो, हमारे 22 करोड़ अजीम पाकिस्तानियों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ की बात हो, तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ क्यों नहीं बैठेगी? लेकिन जिस तरह आप तस्लीम कर रहे हो मेरे भाई, इनको भी तस्लीम करना होगा कि इमरान खान आज एक सियासी हकीकत है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ आज पाकिस्तान की कौन कह रहा है हकीकत नहीं है वो? हम तो कह रहे हैं तभी उनकी जरूरत है, हम आंधी के लिए, यकजहती के लिए, इत्तेहाद के लिए, यही तो कह रहे हैं आपको। और भाई जिस तरह वो यार यहाँ बात कर रहे हैं, उठा के फेंक दिया, ऐसे कर दिया, फिर इस तरह तो नहीं बैठा जाता। ठीक है, फिर इस तरह तो आपस में दो हाथी होंगे ना। बात सही है। अच्छा अब मैं आता हूं जरा परवेशा साहिबा की तरफ। परवेशा साहिबा, बात ये है कि डार की बात जो है ना, डार मेरे भाई की ये बात सही है डार की, कि वो कह रहा है कि जी आप जो जिस तरह की लैंग्वेज यूज कर रहे हैं कि जी मासूम पाकिस्तानियों का कत्ल जो है वो इमरान खान पे डाल दिया जाए, हिफाजती तहवील के बजाय सहूलतकारी के इल्जाम में गिरफ्तार किया जाए। आपकी गवर्नमेंट के अंदर तोशाखाना केस में इमरान खान फर्द जुर्म आयद करने का फैसला हो चुका है 7 फरवरी को। तो एक तरफ तो इमरान खान पे मुकदमे और उनको वॉल के अगेंस्ट लगाया जा रहा है, दूसरी तरफ आप चाह रहे हैं कि वो आपको सपोर्ट भी करें और आप कह रही हैं कि उनको गिरफ्तार किया जाए। तो सर मैडम ये किस तरह होगा सारा कुछ? परवेशा साहिबा देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि जो है ये 100 लोग जो हैं वो इमरान खान ने अपने हाथ से कत्ल किए हैं, इनको शहीद किया। मैंने ये कहा है कि जिस वक्त इमरान खान की हुकूमत थी, वो वज़ीर आज़म थे, उस वक़्त ये सारे जो कातिल हैं, ये दहशतगर्द हैं, इन्हें एक स्टेट पॉलिसी के तहत, जो डार साहब नहीं नेशनल असम्बली में हैं, इसलिए इन्हें नहीं इल्म होगा, या इन्होंने वो ब्रीफिंग शायद अटेंड की हो, शायद नहीं की हो, लेकिन ये बात जो है ये स्टेटेड बात है, ये पॉलिसी थी कि इन्हें लाया गया, इन्हें छुड़वाया गया जेलों से और इन्हें लाकर यहाँ जो है इन पिस्सुओं को छोड़ दिया गया। तो बात यह है कि क्या हम ये भी ना पूछें कि इसका जिम्मेदार कौन है? भाई इसका जिम्मेदार कोई ना कोई तो है ना, कहीं से तो अप्रूवल नहीं। देखिए मेरी बात सुने, मैं आपको एक बात करता था वो उठ के इमरान खान खतरनाक दहशतगर्द लाकर आपने वापस छोड़ दिया। मेरी बात सुने, आपसे पकड़ने में कितने लोगों को, एक पढ़ी लिखी खातून है, आपसे एक पढ़ी लिखी डिबेट हो सकती है, इसलिए मैं हमेशा करने की कोशिश करता हूं, आज भी कर रहा हूं। बात यह है कि इमरान खान साहब का एक नजरिया है और उसमें वो एक हद तक कामयाब हुए। उन्होंने अमेरिका को बताया कि अफगानिस्तान में तालिबान को आप डिफीट नहीं कर सकते, इसका जो है ना मिलिट्री हल नहीं है, और वही हुआ, अमेरिका जलील होकर निकला यहां से। अब उन्होंने इस बारे में भी यही कहा कि इनसे बात की जाएगी। तो मैं ये कह रहा हूं कि उनको आप इंगेज तो करें, इमरान खान की बात तो सुने। आप कह रहे हैं कि नहीं बात सुने बगैर ही बात के लिए करें, हमने बात सुनी है। इस वक्त सेंटिमेंट आपको नहीं इल्म के क्या है सड़कों पे? कौन है जो इनकी हिमायत में खड़ा होता है? डार साहब खड़े होते हैं दहशतगर्दों की हिमायत में जिन्होंने कत्लेआम मचाया हुआ है, खड़े होती है। तो आज का वाकया ना, 2 दिन हुए एक हुकूमत आई है, मैं उस हुकूमत की भी कोई वो नहीं हूँ, स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ जो वहां बैठी हुई है। मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि एक पॉलिसी के तहत इनको लाकर यहाँ बसाया गया, इनको छोड़ा गया, इनको जेलों से निकाला गया, इनको तख्ता-ए-दार के जो थे फांसी जिनको लगनी थी उनको वापस लाके छोड़ा गया। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? देखिए, जिस तरह आप कहते हैं ना, आपने इतने साल यूं किया तो उसके आप जिम्मेदार हैं, आपने इनके मुंह पे ही होता है चोर डाकू, इन्होंने चोरी की, करप्शन। आज इनकी हुकूमत में तो नहीं हुई ना, जो पुरानी जो हुए हुए जुराइम उनका ये हम पे मुद्दा डालते हैं। तो जो इनकी हुकूमत में फैसले हुए वो किसकी जिम्मेदारी है? मैं एक ब्रेक पे जा रहा हूं, उसके बाद नियाज़ी साहब से के लिए सवाल छोड़े जा रहा हूं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने या नून लीग ने, तो हम बिल्कुल मानते कि हम जिम्मेदार। परवेशा साहिबा मेरे साथ ही रहिएगा, और डार साहब बिल्कुल कोई आपने कुछ ऐड करना है? डार साहब क्विकली, मैं ब्रेक के बाद आ जाऊं तो फिर से बात हो जाएगी। सवाल में छोड़े जा रहा हूं न्यायी साहब के लिए। न्यायी साहब, अगर इमरान खान और उनकी पार्टी, देखिए मैं ऐड सिर्फ यही करना चाहता हूं, मैं देखें जी डार साहब बोले।
देखिए, मैं ऐड ये करना चाहता हूँ, बहन मेरी बैठी है, 10 माह से आप लोग हुकूमत में हो, जिम्मेदारी का मुजाहरा करो, इकोनॉमी तबाह करके रख दी है, $270 पहुंचा दिया है, वो दहशतगर्द बने यार साहब, आज हुए दहशतगर्दी की बातें हो रही है, आज मुल्क में मेरी जान, टेररिज्म आज छोड़ दे इकॉनमी को। 10 माह से ये लोग इक़्तिदार में नहीं, हैं। अब से कर लेते हैं बात। ओनरशिप लें। हम अब तो रोज यार ये इकॉनमी कहें बात कि कर रहे हैं, हम आप कल भी आए हुए थे, हुकूमत याद करें, कल भी अब इकॉनमी इमरान खान पे हर चीज इमरान खान पे डालनी है। नहीं, ये तो जाती इसलिए कह डालनी रहा हूं चाहिए। कि मैं जिम्मेदारी हफीजुल्लाह का न्याई साहब से पूछूं, उसी के दौर का फैसला है ना जी। नहीं, मैं वैसे ही नहीं कह रहा हूं, हर ठीक है, चीज पॉइंट आ इमरान गया, खान पे पॉइंट आ डालनी गया। है। पलवे साहब भी साथ है, डार साहब भी साथ है, न्याई साहब के लिए सवाल छोड़ जा रहा हूं। अगर इमरान खान अगर ऑपरेशन का फैसला करती है वाजे पाकिस्तान और गवर्नमेंट, और इमरान खान की पार्टी साथ नहीं देती, तो उसका क्या इंपैक्ट होगा और कितना जरूरी है तहरीक इंसाफ को इस नेशनल बयानी के अंदर लेके आना, और हुकूमत को क्या कंसेशन देनी चाहिए कि इमरान खान सियासी डायलॉग में, स्ट्रेटेजिक डायलॉग में इनका हिस्सा बन जाए। इलेक्शन की तारीख है, मुकदमे विड्रॉ करने, न्याई साहब इसका रद्द करेंगे बेलाग तजिया। एक ब्रेक के बाद जी। मुल्क के जी बड़े इस वक्त कठिन हालात चल रहे हैं, और उसमें दो राय हो सकती है कि फौरी इलेक्शन से स्टेबिलिटी आ जाएगी या इलेक्शन जो है अपने टाइम पे किया जाए। लेकिन इस वक्त जो मैंने स्पीचेस सुनी है आज कौमी असम्बली के अंदर, वज़ीर दाखिला की, वज़ीर दिफा की, और जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जिस तरह आज हुई है, तो मुझे तो लग रहा है कि एक ऑपरेशन की तरफ तैयारी हो रही है। और जैसे राना सनाउल्लाह साहब ने ब्रीफ किया कि आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर इन कैमरा सेशन पार्लियामेंट में आएंगे, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि उसके अंदर पार्लियामेंट में पीटीआई नहीं होगी। न्याई साहब, वे फॉरवर्ड क्या है सर? पीटीआई का भी तो होना जरूरी है, उसके बगैर तो नहीं आगे चला जा सकता पॉपुलर पार्टी। देखें जी कामरान साहब, इसमें दो राय नहीं है, बल्कि आपने जो इंट्रो कराया तो आपने कहा कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात प्रोसेस से बाहर है, और मैं आपसे पूरी तरह एग्री करता हूँ जी कि बहरहाल इस वक्त साइजेबल जमात है, और एक उनका पॉलिटिकल बयानिया है, उसको क्रीडेंस भी है और एक मकबूलियत भी हासिल है। सही। मुझे तकलीफ होती है कि तहरीक इंसाफ के लोगों को जब मैं देखता हूँ टीवी पे, आम देखता हूँ, तो ये हकीकत यह है कि खाम खान के जहन में एक मादरत खाना मुदाफाना तर्ज अमल है। वो एक चीज़ के जहन में उनको एक ही चीज़ आती है कि किसी तरीके से या तो इल्ज़ाम लगाओ, सवालात के जवाब नहीं देते, जो किसी ज़माने में बड़े अच्छे तरीके से दलाइल के साथ दिया करते थे, और दूसरी बात है इसमें ज़्यादा मज़ा आता है। मैं हकीकत है कि ये बात कर रहा था, मैं सोच समझ के 90 तोले अल्फाज कह रहा था, ये अल्फाज अगर ये कोई तहरीक इंसाफ का बंदा ना बैठा होता, और खुसूसन ये उमर डार ना बैठे होते, तो मैं ज़्यादा सख्त अल्फाज में बात करता। सॉरी, एक ही बात है, बड़े भाई का नाम है उमर, तो उस्मान ना बैठे होते और दोनों मेरे भाइयों की तरह, तो मैं ज़्यादा सख्त बात करता। मैं हकीकत है कि इन लोगों का दिल से एहतराम करता हूँ, इस वजह से मैं कहता हूँ कि मैंने इनकी दिल आज़ारी नहीं करनी। पता नहीं इनको कहाँ से पैदा जहन में आता है कि जी कोई बंदा बात भी करे या एवेल्युएट करे, तजिया मैंने अपना करना है, राय में अपनी देनी है। सही बात है। अब मेरी राय जरूरी तो नहीं कि हर एक मुतफिक को। देखें जी, ये जो 17 दिसंबर को जी को काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट बनू के अंदर 3 दिन उन्होंने हॉस्टेज बनाए रखा। आपको पता है ना CTD 122 महकमा है जी जी, और आपको ये पता है कि TLP जो है ये बाहर से नहीं आते, ये पाकिस्तान के शहरी हैं। ये इसका नाम है तहरीक क्या है जो तालिबान पाकिस्तान जो है, कालदम तहरीक तालिबान। तो ये जो है पाकिस्तान तहरीक जो भी है पाकिस्तान तहरीक तालिबान है जी, तो इनको तहरीक तालिबान पाकिस्तान है। अब इनको ये सारे हमारे ही जो लोग हैं। अब इसमें आप देखें, अब इमरान खान साहब की जो सियासत है वो तो इस परवान इसी चढ़ पे चढ़ रही है कि इसमें मुखातमत करे। जब शौकत तरीन अपने वजीर खजाना KP को और वजीर खजाना पंजाब जिसको कहना चाहिए क्या पंजाब को, जब उनको फोन करके हदायत दे रहे कि आप IMF को खत लिखें और उन्हें बताएं कि हम इसको परवान नहीं चढ़ने देंगे IMF का, और साथ जबकि पता आपको कि आप श्रीलंका के सामने हमारे सामने आ चुका है और सारे लोग बयान दे रहे हैं तहरीक इंसाफ के, खुद इमरान खान साहब को पाकिस्तान श्रीलंका बनना चाहता है। तो इसका मतलब है कि आप दिल जमई से जाते थे या आपकी खुशनुदी से में थे, क्योंकि ये सारे हकायक सामने थे। मुझे तकलीफ हुई कि शौकत तरीन जैसा आदमी जो समझदार आदमी है, जो कि बड़े उहदों पर है, वो इस लेवल पे आ जाए कि वो लोगों को करे, टेलीफोन करे। सर वो यही कैफियत है। आपने पूरी कॉल, वहाँ पाकिस्तान कॉल सही तरह सुनी नहीं शौकत तरीन साहब की मेरा ख्याल से।
वो ये कह रहे थे कि वो जब उनसे पंजाब वाले वजीर खजाना ने कहा कि तो पाकिस्तान के इंटरेस्ट के खिलाफ होगा, तो उन्होंने कहा वो भी तो हमारे चेयरमैन के खिलाफ जो मुकदमे बना रहे हैं। तो वो ये भी तो बात है ना। मुझे अच्छी तरह एक चीज, अच्छा आपने सुनी थी, आप इसको छोड़ें। जब इमरान खान साहब की ऑडियो लीक्स हुई हैं जिसके अंदर उसने कहा है कि जी मैंने कुछ एमएनए का मैंने बंदोबस्त कर लिया है, तो उन्होंने कहा जी आप इस बात की फिक्र ना करो, एक वो क्या है कि जो खरीदो फरोख्त हो रही है जी, कि इसकी फिक्र ना करो, क्योंकि इसके लोग इस वक्त ये नहीं देखना चाहते, वो हमें इक़्तिदार में देखना चाहते हैं। ये ऑडियो लीक्स आपने भी देखी होगी प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर से, जो आजम खान सर पॉइंट क्या आपका न्याय साहब? मेरा पॉइंट ये है कि दहशत गर्दी के ऊपर आपने जो सवाल किया कि इमरान खान साहब आएंगे, यकीन आने के मैं बिल्कुल जिसको कहना चाहिए कि दो राय नहीं कि इमरान खान साहब नहीं आएंगे, क्योंकि मैं सारा बैकग्राउंड इसलिए बताया कि कोई ऐसा मौका है जिसे पाकिस्तान खतरे में हो और जहां उनकी सियासत जो है वो कुर्बान की जा सके, तो इमरान खान साहब इस मूड में नहीं है कि अपनी जो इस मेहनत से वो गलत बयानी कर करके जो सियासत पर परवान चढ़ाई है, जिसके अंदर कई चीज़ें जो है साइफर से लेके किसी खेलें और हर चीज़ से खेलें, और जो पॉइंट आ गया सर आपका, आप कह रहे हैं कि नहीं आएंगे, तो मैं और डॉक्टर एलवी खेलेंगे, नहीं आएंगे, तो इसमें मेरा नहीं ख्याल इमरान को दिलचस्पी बिल्कुल नहीं आएंगे। वक्त की जरूरत यह है कि वो मिल बैठे और किसी तरीके से इस एक इशू के ऊपर सारी सियासी जमातें जो है डार साहब अगर वो नहीं आएंगे, ताकि पाकिस्तान जो है इस पाकिस्तान डू और डाई सिचुएशन में है जी, अगर वो नहीं आएंगे तो आपकी पॉपुलैरिटी को डैमेज भी हो सकता है। ये जुआ खेलने को तैयार है आप, और आपका अभी तक आपने मुझे नहीं बताया, प्रोग्राम को 42 मिनट गुजर चुके हैं, कि तहरीक इंसाफ की क्या पॉलिसी है। अगर ऑपरेशन होता है तो इमरान खान साहब की वही पॉलिसी है कि मिलिट्री हल नहीं है और इनको रीसेटल करना चाहिए, या आप कौमी बयानिए के साथ जाएंगे? देखिए ये तो अब जब पार्टी इजलास होगा तो इस हवाले से, इस कॉन्टेक्स्ट में वो पार्टी स्टेटमेंट सामने आ जाएगी। लेकिन कामरान सर माशाल्लाह मैं समझता हूँ आप एक ज़ीन शाऊर एंकर हैं। ये जो आपके दोनों गेस्ट इस वक्त, फिर हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब मेरे बुजुर्ग हैं, एक तरफ कहते हैं इमरान खान वाकई सियासी हकीकत है, ये भी ब्लैक एंड वाइट रहे, ग्रे एरिए में ना जाया करे। कहते हैं जी मैं इमरान खान की जो एक किस्म वो क्या कहते हैं मुनाफकत वाली सियासत, गलत बयानी वाली सियासत, हमेशा से मैं हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब से पूछता हूँ, पिछले 8-9 साल से मैं गवाह हूँ, पाकिस्तानी हूँ, हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ने कोई मौका नहीं छोड़ा जहाँ इन्होंने इमरान खान को तनकीद ना की हो। कौम के सामने मेरे बुजुर्ग हैं गला फाड़ते रहे हैं कि ये गलत वो गलत, यू टर्न वहाँ यू टर्न। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब आप लाहौर ही रहते हैं, जाए अगर आप आधे घंटे सुन लें मेरी बात जरा पूरी, अगर आप ज़मान पाक के आगे से जितनी दुनिया वहाँ बाहर खड़ी है इमरान खान के लिए सिर्फ सिक्योरिटी के ऊपर, जब से ये पंजाब हुकूमत आई है और इन्होंने सिक्योरिटी हटाई है, तो आपके बयानिए का, आपकी बातों का, इवन इस पीडीएम का, और वो मेरे काबिल तराम एंकर्स जो वो भी गला फाड़ते हैं, असर तो हो नहीं रहा कौम के ऊपर। कौम तो पहले से ज्यादा इमरान खान के लिए दीवानी हो रही है। तो आप लोगों को भी समझ जाना चाहिए, आप लोगों को भी अपना बयानिया बदल लेना चाहिए यार। आप एक तरफ इमरान खान को कड़ी तनकीद कर रहे हैं, दूसरी तरफ दावत दे रहे हैं जी इमरान खान आ जाए। ठीक है, आपका ये जाना भी चाहे तो मैं बड़ा थॉट प्रोवोकिंग पॉइंट है। ऐसी किसी जगह जाने की जरूरत नहीं है जहां मेरे इसको अगर मैं मशवरे में डालूं तो मेरा ख्याल से आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि बात तो ये सही कह रहे हैं, वो इतनी पॉपुलर पार्टी है कि जो एंकर उसके साथ होता है वो हाई रेटेड हो जाता है, मैं मानता हूं। जो एंकर उसके यूट्यूब के ऊपर उसके साथ होता है वो हाई व्यूड हो जाता है, ये बात भी मैं मानता हूं। तो वाई नॉट कि अगर आप भी ज्वाइन कर ले तहरीक इंसाफ, तो आप भी आराम से सेनेटर क्या, आप डायरेक्ट इलेक्शन में भी जीत सकती हैं। ये बात मेरे भाई का मशवरा बड़ा अच्छा है। मैं तो देखिए जी, मैं उसमें एंड में जवाब दूंगा, लेकिन पहले आप लोग जवाब दें जरा। ज्वाइन कर लूं जी। देखिए इस तरह तो मैं शैतान को, इब्लीस को ज्वाइन कर लूं तो मुझे अमेरिका का सदर भी बना सकता है, लेकिन मैं नहीं करूंगी ना, क्योंकि मेरे अपने कोई जो है असूल हैं। ये अपनी पार्टी, इनको मुबारक, हमारी, हम इनकी पार्टी को पाकिस्तान की पार्टी समझते हैं, ये समझे ना समझे, इनका तो काम है ना इल्ज़ाम लगा देना कभी किसी को। अपने ही मुल्क की एजेंसी को आप जोड़ रहे हैं दहशतगर्दी से, आपके लीडर ने, आपने नहीं, आपके लीडर ने, आपकी बदकिस्मती, आपको दिफा करने आना पड़ता है। और इस बात को आप मुझे सिर्फ इनसे पूछ दें, जस्टिफाई कर दें कि क्या ये अपने मुल्क की एजेंसीज को कटहरे में खड़ा करने की ये साजिश है या नहीं है। कि आप कहते हैं कि आप मुझे कोई कत्ल करने आ रहा है जिसमें आसिफ अली जरदारी साहब और मुल्क की टॉप एजेंसीज के लोग शामिल हैं, इसका क्या मतलब है कामरान शाहिद साहब? पाकिस्तान की फौज पे इल्जाम लगा रहे हैं कि इमरान खान को कत्ल करने की साजिश कर रहे हैं वो जरदारी साहब से मिलकर। मैं तो खुली बात करूंगा जी,
खुदा का नाम है। आज ये बात जो है हमारी सियासत से बहुत बालातर है। हमें बहुत मौके मिलेंगे कि हम एक दूसरे के गले पड़ें, हम एक दूसरे से लड़ें, लेकिन आज जो 100 लोग जो शहीद डार साहब को ठीक करें, ऑडियो भी उनके उनकी साथ हैं। सवाल इनसे ये पूछे या उनके साथ है या उनके कातिलों के साथ है, तीसरा कोई रास्ता नहीं। अच्छा चले, ये ब्रेक के बाद अगर न्याय साहब आप इसका जवाब दे दें मुझे कि डार साहब ये एक फरमा रहे हैं कि जी बयानिया आप अपना चेंज करें क्योंकि इमरान खान पॉपुलर हो रहा है और यकीन नहीं आ रहा तो खैमा बस्ती देख लें आप, जो जमान पार्क के बाहर खड़ी हुई है अपनी जान देने के लिए कफन सर पे बांध के। एक ब्रेक लूंगा जी। नियाजी साहब, पॉपुलर तरीन मंत्रा चल रहा है इमरान खान साहब का, आपके बोलने से क्या होता है? आप चेंज कर लें अपनी लाइन भाई, डार साहब का मुफ्त मशवरा है। जाहिर है कि अगर मैं इतना नापुख्ता होता तो ज़रूर ये रिविजिट करता, क्योंकि मेरे जो है ख्यालात जो है इसी तरह तब्दील हो जाने चाहिए और उसका कोई बैकग्राउंड नहीं है। देखिए जी, एक बात मैं इनकी मानता हूँ कि आपने एक सवाल रखा है हम तीनों के आगे और आपने ये कहा है कि जी इसके अंदर तहरीक इंसाफ को साथ बैठना चाहिए, नहीं बैठना चाहिए। डार साहब पता नहीं, अब मुझे नहीं पता कितना टीवी टाइम इनको मिला है, 10 मिनट मिले हैं या 12 मिनट या 15 मिनट, इन्होंने उस आपके सवाल का जवाब अभी तक नहीं दिया। अगर जाते जाते दे दें कि इनका तालिबान के बारे में क्या रवैया होगा और आया वो इसके ऊपर कोई कॉन्सेंसस जो समझते हैं कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये बड़ा जरूरी है। बाकी मैं इतना जानता हूँ, बाकी जी 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 न्याय साहब कंप्लीट कर ले, फिर आ रहा हूं। मैं इतना जानता हूँ, न्याय साहब क्विकली, लास्ट टाइम चल रहा है। मैं बस छोटा सा मुख्तसर जी जी मैं इतना जानता हूँ कि इमरान खान साहब ने 2 दफा टेस्ट किया इस मजमे को जो जमान पाक के बाहर खड़ा है, 250, 300, 1000, 2000, 3000 पत्नी कितना है जो आप गिन जाएं। एक दफा मैंने गिना था, हमारे सियालकोट का हमारा बसेदार है उमर माहिर, उसके सामने मजमा गिन के बताया था, तो बड़ा जो है जाहिर है कि उसको पता चल गया था कि मजमा क्या होता है। इसे मजमा मुझे ना बताएं क्या, मुझे ये पता है कि 26 नवंबर के लिए इमरान खान साहब ने, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ शायद कामरान, जी जी सर, कि उन्होंने हल्फ लिया लोगों से कि उन्होंने आना जिहाद के लिए रावलपिंडी, और बकौल इमरान खान साहब के 100 जलसे किए और जलसों में अगर इनके जो 40-50 हज़ार बंदा आता रहे तो इसका मतलब सियालकोट में तो मजमा बड़ा था, बाकियों का मैं आपसे एग्री करता हूँ कि बिल्कुल ही फारिग। नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैंने खुद देखा, मुझे इससे कोई गलती, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं एक आखिरी बात कर लूं प्रोग्राम एंड हल्फ लिया कि ये लोग रावलपिंडी आएंगे। दो बातें, 2 फिक्रे जी सर। और इमरान खान साहब को नाअहल करा दिया गया, हमारी रेड लाइन है, टॉप ट्रेंड है। इमरान खान साहब पे कातिलाना हमला हुआ तो हमारी टॉप ट्रेंड है, रेड लाइन है। क्या देखें, क्राइसिस ये कि 26 नवंबर को जो इनको सुप की हुई है, जब 25 नवंबर सर पॉइंट आ गया। मैं नहीं साहब डार साहब से बात करनी है। डार भाई आवाज आ रही है? बात सिर्फ इतनी सी यार, मैं अपनी जात की हद तक इमरान खान के कोई मुखालफत नहीं, डार साहब की शक्ल तो दिखाएं यार, लेकिन ऑब्वियसली अल्लाह ताला के बाद एक हस्ती है जिसको अनकंडीशनल एक्सेप्ट किया मैंने, वो है अहमद वसल्लम की जात। उनके अलावा अगर आप मुझसे ये एक्सपेक्ट करें कि मैं किसी और को ये राइट दूं कि मैं कहूं कि नहीं इसकी हर बात सही है, तो ये नहीं हो सकता। इमरान खान की हर बात सही नहीं हो सकती मेरे भाई। ये ओहदा, ये मर्तबा जो है ये नबूवत का है, ये बहुत बड़े दर्जात है, इंसान है। आप जज्बात में मगलूब होकर एक्सपेक्ट करते हैं डिफरेंट लोगों से कि इमरान खान में कोई ऐब नहीं हो सकता। भाई इन्नल खता तो खुदा की ज़ात है या सल्लम की ज़ात थी। अब आप ये मुझसे एक्सपेक्ट करें, किसी और से एक्सपेक्ट करें, सर ये पॉसिबल नहीं है आज की दुनिया में, क्योंकि ऑब्वियसली कब्र में जाके इमरान खान साहब को या डार मेरे भाई या किसी और इंसान को जान तो नहीं देनी है, अल्लाह ताला को जान देनी है ना। तो कुछ कहना है आपने या इसमें मैं जाऊं? मतलब कोई गलती तो हो सकती है ना, आप तो कोई भी गलती मानने को तैयार नहीं इमरान खान की। आप तो कह रहे हैं वो कुछ गलत कर ही नहीं सकते, वो ही इज अबव एरर, ही इज बियॉन्ड द मैकेनिज्म ऑफ कमिटिंग एनी स्लाइटेस्ट ऑफ द मिस्टेक्स। मैं ये दर्जा उनको देने को तैयार नहीं हूं, बस ये कॉन्फ्लिक्ट है, बाकी मेरी उनसे कोई मुखालफत नहीं, बड़े अच्छे इंसान है। कामरान एक आप देखिए, सुन लो तो लो, सुन ले मेरी बात। जी जी देखिए कामरान, लेट्स एक्सेप्ट, पहले तो आप तीनों हार्डकोर एंटी इमरान खान हो, मुझे कोई मसला नहीं है। मैंने नहीं, ये आप मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं, मैं तो एंटी इमरान खान नहीं हूं भाई। मैं तो जहां उनकी जो बात सही होती है मैं उसको सपोर्ट करता हूं। आप ये चाहते हैं कि सिर्फ इमरान खान की किसी बात के ऊपर कोई एतराज ना किया जाए।
मतलब आगे कि बढ़ते हैं, अगर इसको वो छोड़ो, आगे मईशत बढ़ते को हैं, गलत आगे बोल दे और बढ़ते मैं हैं, ये कह दूं कि यार आगे मईशत है, बढ़ते हैं। आपका ये नहीं हो सकता, जो वो कह रहे हैं वो सही आगे है। सुने। मैं कहता हूं ये रुतबा नबूवत का है, उनको वहीं तक रहने दे, इंसानों का नहीं है भाई। बात- आप भी थोड़ा नॉर्मल हो जाए, जरा नॉर्मल हो जाए। कल तक दीजिए इजाजत।